नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल योगा विद रूबी ठाकुर में। आज की प्रैक्टिस बहुत ही सरल, सहज और ऐसी प्रैक्टिस है जो सबको करनी चाहिए क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी और ये जो टेंशन है, ये हमारे जीवन में उसी तरह है जैसे खुशियाँ होती हैं, उसी तरह दुःख और इस तरह का बुरा टाइम भी हमारे साथ चलता ही रहता है। और ऐसे दिनों में हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम जाएँ और हमारे अंदर पूरी एनर्जी हो सारे योगा करने की या वर्कआउट करने की। लेकिन तब भी योगा में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप मैट पर चले जाएँ और ये प्रैक्टिस कर लें जो मैंने आज शेयर करी है, तो आपको ज़रूर बेटर फ़ील होगा, अच्छा महसूस करेंगे आप, ठीक है? तो इस प्रैक्टिस को चलिए आइए करते हैं फिर। शुरू करने के लिए हम एक कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर में बैठेंगे जिसमें आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे। मेक श्योर आपके पास कुछ ब्लैंकेट या एक बोल्स्टर हो जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। शुरू कर रहे हैं अपने कंधों को घुमाने के साथ। तो ब्रीदिंग के साथ इनहेल करते हुए कंधे को उठाएं, एक्सेल करते हुए कंधे को धीरे से नीचे रखें। ऐसा 2-3 बार करने के बाद अपने कंधे को रिलैक्स कर दें और अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ देखते हुए नीज पर रखें। अब हम यहाँ पे एक्सेल से शुरू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मुंह से सांस को छोड़ें ताकि हमारे अंदर स्पेस क्रिएट हो सके इनहेलेशन के लिए। सब कुछ एक्सेल कर दिया। अब इनहेल करना शुरू करेंगे कुछ काउंट के लिए। 1 2 3 4 5। एक्सेल करें अब यहाँ से 5 4 3 2 1। एक्सेल थ्रू माउथ। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सेल 5 4 3 2 1। अब जब हम एक्सेल करेंगे तो एक रिलीफ साउंड मुंह से प्रोड्यूस करेंगे, लाइक इनहेल करें। एक्सेल कंप्लीटली। अगेन इनहेल। एक लास्ट टाइम इनहेल। रिलीज। अब अपने राइट हैंड को चेस्ट पे रखें, लेफ्ट हैंड को बेली पर रखें। यहाँ पे अब हम कुछ टाइम बेली ब्रीदिंग करेंगे। तो जब आप इनहेल करें आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, एक्सेल करने पर पेट अंदर जाना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को बाहर और अंदर जाता हुआ महसूस करें। इनहेल करते हुए पेट में सांस भरें, एक्सेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ धकेलें। बेली ब्रीदिंग इस एरिया, बॉडी के इस एरिया में हम ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक लास्ट टाइम यहाँ पे इनहेल करें एंड एक्सेल। अब हम नेक्स्ट अपने चेस्ट से ब्रीदिंग करेंगे। सो ये हम हर सेक्शन में विभाग्य प्राणायाम कहते हैं इसे, उसको कर रहे हैं। अब दोनों हाथ अपने चेस्ट पे कुछ इस तरह रखें और इनहेल एक्सेल करते हुए अपने चेस्ट पर ध्यान देते हुए उस एरिया में सांस को भरें। सो इनहेल करते हुए आपका चेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, पुश कर रहा है हाथ को ऊपर की तरफ। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब धीरे से हाथ नीचे रख दें और कुछ सांसें बिल्कुल नॉर्मल चलने दें। अपनी नॉर्मल सांसों पे ध्यान दें। अब यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम।
ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसके लिए मैंने राइट हैंड में विष्णु मुद्रा, लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा लगाकर लेफ्ट हैंड को नीज पर इस तरह रख दिया है। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर लें, इनहेल करें लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद करके एक्सेल करें राइट से, फिर राइट से इनहेल करेंगे, उसे बंद करके एक्सेल करेंगे लेफ्ट से। इस तरह ऑल्टरनेटली इनहेल एक्सेल करते रहें। ध्यान रहे आप कोई बदलाव शरीर में और कहीं ना लाएं, यानी कि आपका हर बॉडी का पार्ट बिल्कुल स्थिर रहे। ध्यान आपकी सांसों पर और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करें। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करने में और आपकी बॉडी में बैलेंस लाने में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसको हम कम से कम 1-2 मिनट प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। इनहेल करें, एक्सेल दूसरे से। ध्यान रहे आपकी ब्रीदिंग दोनों तरफ बराबर रहे। कोशिश करें कि आप जितना इनहेल कर रहे हैं उतना ही एक्सेल करें। आँखों को बंद रखें थ्रू आउट दिस प्रैक्टिस। इसके बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर सामान्य ब्रीदिंग करें और अपनी ब्रीदिंग को देखें। क्या चेंजेस हुए हैं प्राणायाम से उसको देखें। यहाँ से अब हम चल रहे हैं अपने पहले आसन की तरफ, जो कि है सपोर्टेड शशांक आसन और चाइल्ड पोज। इसके लिए आप एक बोल्स्टर या कोई कंबल सामने इस तरह गोल बनाकर रख लें अपने घुटनों के सामने। हाथ को इनहेल करके ऊपर ले जाएं और एक्सेल करते हुए धीरे से अपने सर को कुछ इस तरह से बोल्स्टर पर रख दें। तो अगर आपने पहले राइट साइड के कान को लगाया है तो थोड़ी देर उस तरह से रहें। कुछ सांसें यहाँ पर रुकेंगे हम। जब आप सांस लेंगे तो आपका जो फ्रंट बॉडी है वो कैसे बोल्स्टर के अगेंस्ट पुश करता है, कैसे सांस लेने से चेंजेस होते हैं बैक पर, उसको देखें। इस तरह से अपनी ब्रीदिंग के साथ हमेशा कनेक्शन बना के रखें। धीरे से आप सर को उठाकर चेंज करेंगे और दूसरे कान को अब लगाएंगे बोल्स्टर पर, और कुछ देर हम यहाँ भी रुकेंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहें, कनेक्शन बना के रखें अपना ब्रीदिंग के साथ। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है अपनी पूरी बॉडी को, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने का, और आप ये कभी भी कर सकते हैं। इनहेल करें, एक्सेल करें। जब आपको वापस आना हो तो धीरे से हाथ को एक एक करके पीछे लें और धीरे से बैठ जाएं। अब हम यहाँ से चलेंगे अपने दूसरे आसन प्रैक्टिस की तरफ, जो कि है मर्जरी आसन और कैट काउ स्ट्रेच। इसके लिए टेबल टॉप पोज में इस तरह आ जाएं। अब आप सांस भरते हुए अपने पेट को ज़मीन की तरफ झुकाएं और ऊपर की तरफ देखें। बैक पे कुछ आर्च बनेगा। अब सांस छोड़ते हुए चिन को अपने चेस्ट की तरफ ले जाएं और नेवल की तरफ देखें। इसको ब्रीदिंग के साथ करें। स्पाइन को मूवमेंट देने से आपके स्पाइन में जितनी फ्लूइडिटी रहेगी उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में बैलेंस रहेगा। इनहेल करें, ऊपर की तरफ देखें। एक्सेल करते हुए राउंड करें बैक को। कोई जल्दबाजी ना करें। ये प्रैक्टिस आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने आप को शांत करना है, तो कोई भी चीज़ बहुत जल्दबाजी में ना करें। इनहेल करें, ऊपर देखें। एक्सेल करते हुए राउंड करें बैक को। यहाँ से अब हम साइड वेज अपने बैक को, स्पाइन को मूवमेंट देंगे। तो इनहेल करते हुए इस तरह से कुछ साइड से जाएं और एक्सेल करते हुए वापस आएं। तो हर डायरेक्शन में अपने स्पाइन को मूवमेंट देने का प्रयास करें। दूसरी तरफ से भी घुमाएं इस तरह से। और आपकी स्पाइन के लिए ये बहुत ही सुंदर स्ट्रेच मूव है जो आपको रोज़ करना चाहिए। यहाँ मैं अपनी गर्दन को भी घुमाने की कोशिश कर रही हूँ साथ साथ। अगर आपको गर्दन को घुमाना टफ लगे तो आप सिर्फ अपने बैक को कुछ इस तरह से घुमाएं, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड। अब
आप कोशिश करें अपने हिप्स को मूवमेंट देने की, अपने हिप्स को ऐसे सर्कल की तरह मूवमेंट करें। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ से चलेंगे अपने तीसरे स्ट्रेच के लिए, जो कि है पपी स्ट्रेच, और इसको हम बोल्स्टर के ऊपर करेंगे, या अगर आपके पास कोई कंबल या कुछ ब्लॉक हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अपने एल्बो को एडजस्ट करना है आपको, और हाथ को इस तरह नमस्ते में ले लें। ध्यान रहे आपका जो चिन है वो बोल्स्टर के ऊपर रह सकता है या उससे पीछे रह सकता है, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ना जाएं। अपने चेस्ट को स्पेस दें खुलने के लिए, और ये जो मूवमेंट मैं कर रही हूँ ऊपर और नीचे, इस मूवमेंट को करें। ये आपके थोरैसिक को ओपन करने में बहुत हेल्प करेगा और बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। यहाँ पे कुछ सांसों के लिए रुक जाएं। इनहेल, एक्सेल, धीरे से वापस आ जाएं। और अब हाथ को इस तरह आगे लेकर एक बार और एक अच्छा सा स्पाइन को स्ट्रेच दें, लंबाई दें पूरी तरह से। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा यहाँ पे। और फिर धीरे से वापस आ जाएं। यहाँ से टेबल टॉप में आने के बाद अपने पंजों को कुछ इस तरह से रखें और अपनी बॉडी को उठाकर धीरे से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुखासनासन के लिए चलेंगे हम यहाँ से। ध्यान रहे हर किसी की बॉडी अलग होती है, इसीलिए हर किसी का डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अलग दिखाई देगा यहाँ पे। अगर आपके पैरों के पीछे वाली मसल बहुत टाइट है तो अपने नीज़ को थोड़ा सा बेंड रखें यहाँ पर और बॉडी को पीछे की तरफ धकेलें। कुछ सांसें यहाँ पर लें और इनहेल एक्सेल करते हुए अपने पेट पर अपना ध्यान ले जाएं। अब यहाँ पे एक एक हील को उठाएं और नीचे प्रेस करें। इस तरह कुछ पैडलिंग मूवमेंट करें। इससे आपके पैरों के पीछे जो स्ट्रेच आएगा उससे बहुत आराम मिलेगा आपकी बॉडी को। कुछ 4-5 बार ऐसा करके फिर धीरे से नीज़ को नीचे रख के चाइल्ड पोज, नॉर्मल चाइल्ड पोज में चले जाएं और थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाएंगे हम। अब अगले हम आसन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है तितली आसन। तो अपने पंजों को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें अपने हाथों के साथ, और अब अपने दोनों नीज़ को इस तरह से चलाएं। ये आपके लोअर बॉडी से टेंशन को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा, जहाँ कि हम अपने स्ट्रेस को स्टोर करके रखते हैं, आपके ग्रॉइन, आपके हिप्स। यहाँ से अब अपने पंजों को कुछ इस तरह से खोलते हुए, इस तरह से अपने राउंड बैक को राउंड करते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। धीरे से सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, सांस भरते हुए वापस आ जाएं। अब आप अगले पोज के लिए हम यहाँ से चल रहे हैं। तो आप अपने पैरों को क्रॉस कर लें और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिप्स की लाइन में रखकर इस तरह से राइट हैंड को उठाएं। ध्यान रहे आप अपने चेस्ट को बंद ना करें, यहाँ पे चेस्ट सामने की तरफ खुला हुआ है। राइट साइड की बॉडी में स्ट्रेच को फील करें। अब इसी तरह दूसरी साइड वाले हाथ को रखकर लेफ्ट हैंड को उठाएं और लेफ्ट साइड की बॉडी में स्पेस क्रिएट करें। मेक श्योर आप हर वक्त ब्रीदिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से अपने पैरों की पोजीशन को चेंज करें। जो पैर आगे था उसको पीछे करें और वापस से सेम स्ट्रेच साइड बॉडी में लेकर आएं। ब्रीथ करें और फिर दूसरी साइड भी जाएं। इस तरह से हम अपने बॉडी के हर एक पार्ट में सांसों को, यानी कि ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। धीरे से वापस आ जाएं। यहाँ से हम अपने अगले आसन की तरफ जा रहे हैं, जो कि है सपोर्टेड सुप्त बद्ध कोणासन। इसके लिए अगर आपके पास बोल्स्टर नहीं है तो आप इस तरह कंबल को रोल करके बोल्स्टर का शेप दे दें, और अदरवाइज अगर आपके पास बोल्स्टर है तो इस तरह से बोल्स्टर को लगाएं। मेक श्योर कि आपका बोल्स्टर बहुत फ्लफी नहीं है जिसमें आप बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा उसमें टाइटनेस होनी चाहिए। अब धीरे से अपने बैक को इस तरह लगाते हुए मेक श्योर आपके कमर पे सपोर्ट है पूरा। अपने हाथों को खोल लें, पैरों को बटरफ्लाई वाली पोजीशन में रखें। अगर यहाँ पर आपके नीज ऊपर की तरफ हैं तो दोनों तरफ सपोर्ट लगा दें, कोई ब्लॉक लगा लें या 2 तकिए लगा लें दोनों तरफ, और अपने नीज को भी सपोर्ट करें।
अपने हाथों को 45 डिग्री अराउंड बॉडी से इस तरह से खुला रखें। इस पोजीशन में आपकी चेस्ट, डायफ्राम पूरा ओपन हो रहा है। इस ओपनिंग को फील करें। आपका बैक पूरा सपोर्टेड है। अपने चेहरे को रिलैक्स करें। इस पोज में आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और आप चाहें तो इस पोज में ज़्यादा देर तक भी रुक सकते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर लोअर बैक में प्रेशर फील होता है, तो आप देखें अगर आपको बोल्स्टर को थोड़ा ऊपर नीचे या अगर हिप्स के नीचे एक ब्लैंकेट लगा के देखें और तब जाकर देखें, तो इस तरह से चेंजेस करके चेक करें। जब आपको वापस आना हो तो अपने नीज को इस तरह पहले क्लोज करें टुवर्ड्स ईच अदर, फिर धीरे से अपने पैरों को सीधा करें यहाँ पर और अपने हाथ को ऊपर ले जाकर इस तरह एक बार स्ट्रेच करें पूरी बॉडी को, फिश पोज की तरह। नीचे आने के लिए सामने से ना आकर घुटनों को मोड़कर धीरे से साइड करवट ले लें। हमेशा साइड करवट लेके सर को सपोर्ट दें। अब यहाँ से पीछे से बोल्स्टर को पीछे की तरफ कर दें और लेट जाएं। यहाँ से हम अगले आसन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है सपोर्टेड अर्ध सेतु। तो इसके लिए अपनी कमर के नीचे कुछ इस तरह बोल्स्टर को लगा लें ताकि आपकी लोअर बैक, हिप्स बोल्स्टर के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर आ जाए। अब आपका पेल्विस रीजन ऊपर की तरफ है और जो हार्ट रीजन है वो नीचे की तरफ रहेगा। इस तरह से हाथ को ऊपर कर लें और अपने चेस्ट को चिन की तरफ जाने दें। इस पोजीशन में अगर आपको पैर सीधा करके देखें एक बार कैसा लगता है, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है आपके फ्रंट बॉडी को। बहुत रिलैक्सिंग पोज है, ऐसा करके देखें अगर आपको अच्छा लगता है। अदरवाइज नीज को फोल्डेड ही रखें। जब आपको वापस आना हो तो अपने हिप्स को उठाएं धीरे से। अपने लोअर बैक को अब आप नीचे ज़मीन पे टच करेंगे और अपने बोल्स्टर को, तकिए को अपने थाइज के नीचे लगाएं। मेक श्योर आपका लोअर बैक अच्छे से ग्राउंडेड है यहाँ पर। अब अपने नीज को, पैरों को इस पोजीशन में रखें कि आपके अब नीज ऊपर की तरफ हैं और लोअर बैक नीचे की तरफ। ये अपने आप में ही बहुत अच्छी पोजीशन है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको भी इस पोज में ज़रूर लेटना चाहिए। आप इसमें लंबे टाइम तक रुकें। जब आपको वापस आना होगा तो आप पहले बोल्स्टर को निकाल करके थोड़ी देर नॉर्मल शवासन की तरह लेट जाइएगा और उसके बाद साइड करवट लेके वापस आ जाइएगा। अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करी है और अगर आप प्रैक्टिस करें तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा प्रैक्टिस करके। इस तरह की एक और वीडियो के साथ अगले हफ्ते फिर मिलूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।